इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने ध्वनि के बारे में अध्ययन किया था। ध्वनि के टॉपिक को समझने के दौरान हम सबों को एक टर्म निकल के आया था, वह था आपका तरंग। तो तरंग क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज आप जानेंगे कि तरंग किसको कहते हैं, तरंग का क्या अर्थ है, क्या इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, और तरंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है। इन सभी के बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RK स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बड़े ही गौर से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये तरंग होता क्या है, तरंग हम लोग कहते किसे हैं, यानी तरंग क्या होता है, वेव हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए तरंग क्या होता है, जैसे कि हम सभी लोग एक उदाहरण को यहाँ पर लेते हैं कि जैसे आप सबों ने कभी ना कभी ठहरे हुए पानी, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ रहता है, जैसे कि नदी का पानी है या फिर तालाब का पानी है या फिर कहीं पर भी कुआं का ही पानी है, तो हम सभी ने कभी ना कभी तो एक बार उसमें पत्थर जरूर मारे हैं। और जैसे हम लोग पत्थर मारते हैं पानी में, तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से क्या होता है, पानी का उछाल बढ़ते आगे की ओर बढ़ने शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, वही हमारा तरंग होता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है, ठीक है, जो उद्गम बिंदु से सभी दिशाओं में संचरित होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही पत्थर आप मारते हैं पानी में, तो जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे कि ऐसे करके पहला एक राउंड सर्किल बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाते बनाते वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो केवल इसी डायरेक्शन में बनाएगा, इधर नहीं बना रहा है, नहीं, वो सभी डायरेक्शन में बना रहा है, सभी दिशाओं में बना रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है, और जो उद्गम बिंदु से, जैसे कि यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो इस बिंदु से सभी दिशाओं में वो क्या होता है, संचरित होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। जैसे पानी के बारे में हम सबों ने ये एकदम कॉमन एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि हम सबों ने कभी ना कभी तो पानी में पत्थर मारे ही होंगे। अगर नहीं मारे हैं कि इन्होंने, तो आज जाकर के मार के देख लीजिएगा। इस तरह से आपको पानी में एक तरह से क्या हो जाएगा, आपको विक्षोभ देखने को मिलेगा, जो आगे की ओर हमेशा बढ़ता नजर आएगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ने के दौरान क्या होगा कि ये विक्षोभ धीरे धीरे जाते जाते जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये देखने को कब मिलेगा, जब आप इसको किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा एक फेंक के देखिएगा, विक्षोभ उत्पन्न करिएगा, तब जाकर के ये आपको इस तरह का चीज़ें देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग तरंग कहते हैं, ठीक है। अब ये तरंग जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो तरंग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। एक यांत्रिक तरंग आएंगे और दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंग आएंगे। अब देखिए जो विक्षोभ हम लोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि यांत्रिक तरंग के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा। तो इसके बारे में आप ऐसे कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ती है। जैसे कि आपने अभी देखा था, पानी में जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा था वह एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता था, और नए नए सर्किल बनाते हुए वो आगे की ओर बढ़ता जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक यांत्रिक तरंग का उदाहरण था, जो क्या है कि विक्षोभ को उत्पन्न करता है और माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे की ओर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर जल की तरंग को ले सकते हैं, ध्वनि की तरंग भी कुछ इसी तरह से काम करता है, स्प्रिंग की तरंग भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जैसे कि एक पतला सा तार ले लीजिएगा, बहुत ही पतला सा तार, और दोनों सिरे को बहुत एकदम टाइट ढंग से दो अलग अलग चीज़ों में बांध दीजिएगा, और यहाँ पर जो है किसी चीज़ से प्रहार करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक झटका दीजिएगा, तो आप पाइएगा कि इसमें क्या है ना कि यहाँ से जो कंपन शुरू होगा वो ऐसे 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 करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और ये विक्षोभ आगे की ओर संचरित हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार का तरंग के उदाहरण हो जाएंगे, तो ये आपके यांत्रिक तरंग के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पानी का आपने देख लिया, ध्वनि का तरंग इसी तरह से होते हैं, स्प्रिंग का तरंग जिसको मैंने अभी तार के माध्यम से समझाया, दोनों एक ही तरह की चीज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में भी बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं, इस फिगर में एक लड़का के हाथ से यहाँ पर पकड़ा हुआ ये जो स्प्रिंग है, ये इसी विक्षोभ को दर्शा रहा है, जो आगे की ओर, इसका डायरेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है कि आगे की ओर क्या है, विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक में, थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आप पाएंगे कि यांत्रिक तरंग को जब किसी माध्यम में संचरित की जाती है, या फिर किसी माध्यम में जब यह संचरित होती है, तो माध्यम के जो कण होते हैं वह कंपन करने लगते हैं, यानी वाइब्रेट करने लगते हैं, और कण के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये जो वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा माध्यम है,
ठीक है। और इसमें ये वाइब्रेशन आ जाता है, जैसे ऐसे करके ये विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो ये हो जाएगा कि इसका जो कण है एक ऊपर और नीचे की तरफ जो है डायरेक्शन में क्या करता है, संचरित होता है, और दूसरा डायरेक्शन ये आ जाता है कि एक सीधा ऐसे करके क्या हो जाएगा, लंबवत जो है क्षैतिज दिशा में ये आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब गौर करिएगा, एक ऊपर नीचे की ओर इसका कण यहाँ पर क्या करेगा, कंपन शुरू करेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर नीचे रहेगा। और दूसरा क्या होता है दूसरे प्रकार का कि क्षैतिज दिशा में एकदम सीधा आगे की ओर भागना शुरू कर देता है। इसी के आधार पर यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, जिसको अभी हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे। वो दो भाग है, दो प्रकार है आपका अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है आपका पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि तरंग अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है तरंग, तो ये इसका लंबवत कंपन करेगा, ऐसे और ऐसे ऐसे कंपन करेगा। तो इसके कंपन करने की जो दिशा होती है इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाएंगे कि जैसे पानी का तरंग होता है वो भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, वह भी एक लंबवत विक्षोभ वाले स्थान से आप देखिएगा तो जो सर्किल बनती है उसमें लंबवत वो यहाँ पर क्या करता है कि चलना शुरू कर देता है। दूसरा आपका प्रकाश तरंग है, यह भी आपका अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। इस तरह से हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में अध्ययन कर लिया और आपसे एग्जाम में आएंगे कि अनुप्रस्थ तरंग का जो कण के संचरण की दिशा क्या होती है, तो आप कहिएगा, वहाँ पर जवाब देना है आपको कि जो तरंग होती है उसके दिशा के लंबवत ये कंपन करता है। जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये कैसे कंपन कर रहा है, लंबवत कंपन कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर इसका डायरेक्शन है तो इसका ये लंबवत कंपन कर रहा है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें क्या होता है कि जब किसी माध्यम से आप यांत्रिक तरंग को संचरित कराइएगा तो माध्यम के कण जो है उसके तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्षैतिज दिशा में, जैसे माध्यम इस डायरेक्शन में तरंग चल रही है तो इसका ये लंबवत कंपन नहीं करेगा। लंबवत करता तो वो तो आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ये कंपन नहीं करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसी के समांतर, यानी देखिएगा इसका ये समांतर है, समांतर, या फिर कह सकते हैं कि इसी के क्षैतिज तल के क्षैतिज दिशा में वो क्या करेगा, कंपन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के तरंग को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जो आप यहाँ पर तस्वीर में अच्छे से देख सकते हैं कि देखिए ये ऐसे कंपन ना करके, लंबवत कंपन ना करके, ये देखिए एक यहाँ पर समांतर रूप से आगे पीछे इस डायरेक्शन में ये कंपन करता है। इस प्रकार के तरंग को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वही आपके स्प्रिंग वाले तरंग हो जाएंगे, प्रकाश के तरंग हो जाएंगे, वायु में उत्पन्न ध्वनि की तरंग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग से संबंधित जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक लगभग आपका समाप्त है, बस एक दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डील कर देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है। जो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा कहीं पर कि ध्वनि का जो तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि का जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग ही होता है, लेकिन प्रकाश का जो तरंग है वो आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये इसको आप याद रखिएगा हमेशा, एकदम इसको यहाँ पर गांठ बांध के याद रखिएगा कि ध्वनि का तरंग केवल अनुदैर्ध्य होते हैं और प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंग होते हैं। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं चाहा कि आप लोगों को भी ये बातें यहाँ पर अलग से नोट बना के यहाँ पर समझा दूँ, बता दूँ, और इसको आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम सभी ने आज के इस वीडियो के माध्यम से तरंग के बारे में अध्ययन किया, तरंग के प्रकार को जाना और विशेष रूप से अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके उद्गम स्थान के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर इस वीडियो में फिर भी किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर करेंगे, ताकि मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा से पूरा प्रयास करूँ। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।